हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 86 है। तांगसन गॉड लेवल पर पहुंच चुका होता है। उसी के साथ जिंग जिंग तांगसन की बॉडी से बाहर आती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि तुम इस क्लैश को पास भी कर सकते हो। तब तांगसन फिर से जिंग जिंग से पूछता है, क्या तुम मेरे पीछे चलना चाहती हो या फिर नहीं? तो अभी छोड़ सकती हो, क्योंकि यदि जिंग जिंग तांगसन को छोड़ती है तो वह फिर से अपनी कल्टीवेशन वापस जल्दी ही पा सकती है और एम्परर तियान्यू भी कुछ नहीं कर सकता है। तब जिंगजिंग कहती है, मैंने तुम्हें अभी इस प्लान से बात करते हुए देखा है और यदि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं इस दुनिया में अलग अलग प्रेजेंस को देख सकता हूँ। तांगसन फिर से क्रिस्टल डीमोन एम्परर को जाने के लिए कहता है, लेकिन वह न मानते हुए फिर से तांगसन की बॉडी में जाते हुए सो जाती है। उसके साथ ही तांगसन खुद के पीछे सिल्वर लाइट को आते हुए देखता है, जिससे वह वहां से गायब हो जाता है और तांगसन की प्रेजेंस एकदम से गायब हो जाती है, जिससे सभी को लगता है वह मारा गया। जगह एंसेस्ट्रल कोर्ट, सब कुछ शांत हो चुका होता है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन क्लाउड खत्म हो चुके होते हैं, जिससे सभी एम्परर प्रेशर से फ्री हो जाते हैं। इस क्लैश से तियान्यू सेक्रेड माउंटेन 1/3 खत्म हो चुका होता है, जिससे उसकी हाइट भी कम हो जाती है। तियान्यू की आंखों में कुछ खुशी होती है क्योंकि वह अब नंबर 1 है, तो दूसरी ओर मेई की आंखों में चिंता होती है। वह सोच रही होती है तांगसन की स्थिति क्या होगी, क्योंकि वह यह तो जानती थी तांगसन अभी जिंदा है, क्योंकि असुरा स्वॉर्ड से कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। सभी ने क्रिस्टल डीमोन को देखा होता है और क्रिस्टल डीमोन और मेई का आपस में जुड़ा होना कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती हैं। और रहा मेई की डिब्रीफिंग का सवाल, तो एम्परर तियान्यू के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे उसे इसकी परवाह भी नहीं होती है। एम्परर तियान्यू सेक्रेड माउंटेन पर आ जाता है। अब यदि एम्परर तियान्यू कहे उसका इस क्लैश से कुछ लेना देना नहीं है तो कौन विश्वास करेगा। इसी समय मेई भी व्हाइट टाइगर के पास आ जाती है। तभी एम्परर तियानयांग तियानजिंग एम्परर तियान्यू से पूरे ही मैटर को पूछने लगता है। तब एम्परर तियान्यू बताता है, पूरी तरह से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह एक सुपर ब्लड लाइन की समस्या थी और तियान्यू यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ बताता है। साथ ही यह भी कि एक सुपर ब्लड लाइन किस तरह से बनाई जा सकती है और आगे वह इन यांग के ऑरा को भी फील करने का बताता है, जिससे यह सुपर ब्लड लाइन बनी होती है। सभी जानते हैं जब इन और यांग एक दूसरे से मिलते हैं तो रिजल्ट केवल एक ही होता है, वह क्लैश करते हुए विस्फोट करते हैं, जिससे सभी एम्परर हैरानी के साथ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि इनमें से जो इन और यांग की पावर से जुड़े हुए घोस्ट एम्परर होते हैं उन्होंने इसे जोड़ने के लिए हजारों साल तक की रिसर्च की है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला होता है। लेकिन वह आदमी कौन था? इसके जवाब में एम्परर तियान्यू केवल क्रिस्टल डीमोन एम्परर के सेक्रेड माउंटेन की ओर इशारा करता है। तब सभी को विश्वास हो जाता है, क्योंकि ऐसा हंगामा केवल वही कर सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी एम्परर होते हैं कभी न कभी एम्परर क्रिस्टल डीमोन के द्वारा सभी को पीटा गया था। लेकिन आगे एम्परर तियान्यू बताता है अब क्रिस्टल डीमोन एम्परर नहीं रहा, वह खत्म हो चुका है। वह इस क्लैश को पार नहीं कर सका, क्योंकि क्रिस्टल डीमोन एम्परर का ऑरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे एम्परर तियान्यू को ऐसा लगा होता है। और जिंगजिंग की कल्टीवेशन अभी इतनी नहीं है कि वह एम्परर कहलाए, जिससे सभी डीमोन एम्परर दुखी हो जाते हैं। अननोन प्लेस, एक गुफा में 7 कलर की लाइट दिखाई देती है, वह तांगसन पर गिरती है, जिससे तांगसन होश में आते हुए क्रॉस लेग करते हुए बैठता है। तांगसन ने इस प्लान की सबसे बड़ी समस्या को पार कर लिया होता है। जिंगजिंग भी सामने आते हुए तांगसन से कहती है क्रिस्टल डीमोन एम्परर अब नहीं रहा। तब तांगसन ने फिर से पूछा होता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तब जिंगजिंग कहती है, तुम्हारे साथ गॉड लेवल पर पहुंचने के लिए मैंने अपनी पूरी पावर को तुम्हारे लिए चेंज कर दिया और जो बचा वह एम्परर तियान्यू में फ्यूज हो गया। यदि तुम कभी एंसेस्ट्रल कोर्ट पहुंचते हो तो उसका यूज तुम अपने लिए कर सकते हो। इस तरह से जिंगजिंग तांगसन को पूरी तरह से फादर मान लेती है और वह तांगसन से कुछ प्रॉमिस भी लेती है, जैसे कि तांगसन उसे गॉड रिलम में लेकर जाएगा, साथ ही वह उसे कभी भी खत्म नहीं करेगा, जिससे तांगसन इसे एक्सेप्ट करता है। तब वह तांगसन की बॉडी में वापस से एंटर कर जाती है। अब तांगसन का इन यांग ब्लू सिल्वर मार्क अब केओस ब्लू सिल्वर एम्परर बन जाता है।
और बाकी के मार्क इसके चारों ओर होते हैं। साथ ही तांगसन आगे कल्टीवेशन करने लगता है। इस चेंज के बाद तांगसन को वास्तव में लगा होता है उसका फिर से जन्म हुआ है। 2 सुपर ब्लड लाइन के साथ गॉड लेवल पर तांगसन को गॉड किंग के बराबर माना जा सकता है। जगह एंसेस्ट्रल कोर्ट, सभी एम्परर फिर से एक साथ होते हैं। दरअसल क्रिस्टल डीमॉन एम्परर के खत्म होने के साथ उसकी सिटी में भी अब कोई सिटी लॉर्ड नहीं है, जिससे अभी की स्थिति में सभी मिलकर फैसला करते हैं। वह सिटी के रेवेन्यू को आधा आधा एम्परर जिंगफेंग और एम्परर स्वार्डसेंट के बीच बांटेंगे। दूसरी तरफ एम्परर तियान्यू का सेक्रेड माउंटेन कुछ कम हो चुका होता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन भी कम हो जाती है। इसी के साथ कुछ समय बाद सभी एम्परर एक एक करते हुए लौट जाते हैं। मेई भी व्हाइट टाइगर के साथ होटल में आ जाती है और तुरंत ही वह तांगसन का नाम लेते हुए परेशान होती है। लेकिन एम्परर व्हाइट टाइगर मेई को ले जाते हुए कहता है, तुम्हें आगे एम्परर बनने के लिए इंसानों से तुम्हें अपने संबंध खत्म करने होंगे। और रहा तांगसन का सवाल, तो उसे पता नहीं होता है क्या वह तांगसन ही था और वह अभी कहाँ है। तांगसन डीब्रीफिंग से पहले ही होटल छोड़कर चला गया था, लेकिन जो अभी अभी हुआ उससे तांगसन का कुछ न कुछ लेना देना होना चाहिए। साथ ही एम्परर व्हाइट टाइगर सोच रहा होता है आखिरकार उसने ऐसा किस चीज का समझौता किया होगा जो क्रिस्टल डीमॉन को हाँ के लिए मना सका, जिससे एम्परर व्हाइट टाइगर भी उसे खोजना चाहता है। मेई तांगसन को एंसेस्ट्रल कोर्ट के बाहर खोजना चाहती है, लेकिन नियम के अनुसार अभी मेई 100 दिनों तक एंसेस्ट्रल कोर्ट को छोड़ नहीं सकती है। कुछ ही समय में एम्परर व्हाइट टाइगर चला जाता है और वह दिन मेई के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और रोमांचक दिन कहा जाना चाहिए। इस दिन मेई ने न जाने क्या क्या देखा होता है। भले ही एम्परर व्हाइट टाइगर को पता नहीं होता है, लेकिन मेई का दिल जानता है यह सब हंगामा क्रिस्टल डीमॉन ने नहीं बल्कि तांगसन ने किया होता है। तांगसन ने पहले ही मेई को बता दिया था वह क्लैश को पास करने के बाद ब्लैक ड्रैगन सिटी के टेलीपोर्टेशन अरे वाली जगह मिलेगा। जब तांगसन ने कल्टीवेशन के बाद आंखें खोली होती हैं तो तांगसन देखता है केव में कोई भी नहीं है, जिससे तांगसन को मेई की चिंता होती है और वह सोचने लगता है क्या कुछ हुआ है। लेकिन फिर असुरा स्वार्ड के कारण कुछ समय बाद शांत हो जाता है, क्योंकि यदि मेई पर कोई मुसीबत होती तो तांगसन को असुरा स्वार्ड से पता चल जाता। इसके साथ ही तांगसन टेलीपोर्टेशन सर्किल में कदम रखते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है। अब गॉड लेवल पर पहुंचने के साथ तांगसन के इस लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करने का मतलब उसकी एक अंगुली की पावर के बराबर है। इसी के साथ तांगसन व्हाइट टाइगर होटल में पहुंच जाता है। तांगसन को एंसेस्ट्रल कोर्ट की किसी भी न्यूज का कोई पता नहीं होता है, क्योंकि उसे यह भी पता नहीं है वह कितने दिनों से कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन केवल एक न्यूज होती है, क्रिस्टल डीमॉन अब नहीं रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद एम्परर व्हाइट टाइगर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे तांगसन तुरंत ही ग्रीट करता है। एम्परर व्हाइट टाइगर हैरान होता है क्योंकि वह तांगसन को उसके डिवाइन पावर के साथ भी समझ नहीं पा रहा होता है, ना ही उसकी पावर और ना ही ब्लड लाइन। और एम्परर व्हाइट टाइगर हैरानी के साथ पूछता है क्या तुम सच में उस दिन थे? तांगसन ने कुछ सोचते हुए हाँ और नहीं दोनों ही शब्द कहे होते हैं। फिर क्रिस्टल डीमॉन एम्परर के बारे में व्हाइट टाइगर एम्परर के पूछने पर तांगसन उसकी पहली मुलाकात क्रिस्टल डीमॉन एम्परर से कैसे हुई थी उसके बारे में बताने लगता है। और आगे एम्परर व्हाइट टाइगर के बताने पर तांगसन को पता चलता है उस दिन के बाद अब तक 40 दिन बीत चुके हैं। हालांकि व्हाइट टाइगर यह तो जान गया था तांगसन ने सच नहीं बताया है, लेकिन वह मेई के डिब्रीफिंग के रिजल्ट की बात बता देता है जो कि सक्सेसफुल रही। यह भी कि उसे अभी एंसेस्ट्रल कोर्ट में ट्रेनिंग के लिए 100 डे तक रुकना होगा। और आगे एम्परर व्हाइट टाइगर तांगसन को मेई के पास ले जाता है। मेई तांगसन को देखने के साथ ही उसके गले लग जाती है। फिर एम्परर व्हाइट टाइगर तांगसन को इशारा करते हुए कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, जिसमें उसका पहला प्रश्न यही होता है डीब्रीफिंग में इतने सारे एम्परर ने मेई का सपोर्ट कैसे किया और उसका तुमसे क्या लेना देना है। तब तांगसन मेई के असली पिता की कहानी बताता है जो अभी तक मेई को भी पता नहीं होता है, मतलब मेई का जन्म किन हालात में हुआ और उसका पिता कौन है। और एम्परर व्हाइट टाइगर को शुरू में तो विश्वास ही नहीं होता है। यह सुनने के साथ एम्परर व्हाइट टाइगर को सुकिन पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि वह उस समय उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और वह भाग गई थी। लेकिन अब फीनिक्स एम्परर जिंगफेंग बचने वाला नहीं है,
क्योंकि उसने सुकिन का भरोसा तोड़ा होता है। इसी के साथ तांगसन डार्क डीमन एम्परर की बात भी बताता है। साथ ही तांगसन यहाँ पर खुद को सी गॉड का सक्सेसर भी बताता है। अब जब सभी बातें क्लियर हो जाती हैं, तब तांगसन एम्परर व्हाइट टाइगर से एक ह्यूमन बॉडी की मांग रखता है और पूछने पर मेई से बताता है उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना है। वह पीकॉक डीमन को जिंदा करेगा क्योंकि आने वाले समय में वह मेई को काफी ज्यादा गाइड कर सकता है। इसी बीच एम्परर व्हाइट टाइगर मेई से ह्यूमन ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन इस बात पर मेई कभी भी नहीं मानने वाली होती है और एम्परर व्हाइट टाइगर ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि एम्परर बनने के लिए फिर से डीब्रीफिंग होगी। उसमें जब तक सभी एम्परर सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेई का एम्परर बनना नामुमकिन है। तभी एम्परर व्हाइट टाइगर बताता है तियान्यू के इशारे पर कैरी सिटी के सभी इंसानों को खत्म कर दिया गया है और तुम दोबारा उन्हें बसाने के बारे में ना सोचना। तब तांगसन को लगता है उसने सभी इंसानों को खत्म कर दिया है, जिससे तांगसन अपना आपा खो देता है और तांगसन का रुख पूरी तरह से बदल जाता है और एक पल में तांगसन से डिवाइन सेंस के साथ भयानक पावर वष्ट होती है। दरअसल तांगसन को यहाँ पर लग रहा होता है सभी मारे गए, उसमें उसके दोस्त और मेयर भी शामिल है। तब तांगसन एम्परर व्हाइट टाइगर से कहता है खून का बदला खून। कहने के साथ तांगसन से पावर निकलती है और व्हाइट टाइगर ने जो तांगसन को सप्रेस करने के लिए पावर का यूज किया था वह एक ही पल में ब्रेक हो जाती है। इसके साथ तांगसन के पीछे ब्लैक व्हाइट शैडो के साथ लाइट घूमते हुए दिखाई देती है। यह इन और यांग का फ्यूजन टेरिफाइंग होता है। तभी क्रिस्टल डीमन का ऑरा भी आ जाता है। इसके आगे एम्परर व्हाइट टाइगर को भी घुटन होने लगती है। व्हाइट टाइगर को पता था तांगसन अपनी पावर को छिपा रहा है, लेकिन यह इतनी टेरिफाइंग पावर होगी यह उसे पता नहीं होता है, जिससे वह तांगसन को बेबस होकर देख रहा होता है। साथ ही वह इस सुपर ब्लड लाइन से भी हैरान होता है। इसी के साथ उसे तियान्यू की कही हुई बातें याद आ जाती हैं कि हेल गार्डन में क्या हुआ था, जिससे एम्परर व्हाइट टाइगर समझ जाता है वह तांगसन ही था। इस समय व्हाइट टाइगर भूल चुका था कि तांगसन उसे सप्रेस कर रहा है। अगले ही पल में वह भी काफी गुस्से में तांगसन से कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तांगसन ने खुद और मेई को टाइम स्पेस से प्रोटेक्ट कर लिया होता है। जैसे ही एम्परर व्हाइट टाइगर तांगसन पर पंच शूट करता है, तांगसन उसे जिंग मैंगवियन चेंज से डॉज करता है और पलटवार भी करता है। एम्परर व्हाइट टाइगर तांगसन पर ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं करता है, नहीं तो तांगसन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वह एम्परर की कल्टीवेशन की खाई को कम नहीं कर सकता है। और कुछ शांत होने पर तांगसन कहता है मैंने हार नहीं मानी है, चाहो तो आजमा सकते हो। दरअसल एम्परर व्हाइट टाइगर मेई के कारण रुक गया होता है और मेई से पूछ रहा होता है क्यों ना इसे अभी खत्म कर दिया जाए। इसी के साथ यह जल्दी ही यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एम्परर व्हाइट टाइगर हैरान होता है क्योंकि तांगसन ने एम्परर लेवल के अटैक को डॉज किया होता है और एम्परर बनने पर उसकी पावर का अंदाजा लगाने की सोच रहा होता है। दूसरी तरफ तांगसन मेई के साथ ब्लैक ड्रैगन सिटी से कैरी सिटी तक पहुंच चुका होता है। अब मेई भी काफी ज्यादा रो रही होती है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेवार ठहराती है। तांगसन स्थिति को समझते हुए मेई को वापस व्हाइट टाइगर के पास छोड़ना चाहता है। तांगसन एम्परर के अटैक से कुछ घायल हो गया था और जल्दी ही वह वापस मेई को लेकर एम्परर व्हाइट टाइगर के पास पहुंच जाता है। आगे तांगसन बताता है अभी तो नहीं, लेकिन उसके पावरफुल बनने के साथ सभी को हिसाब चुकाना होगा। इसके आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।